अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml, यानी कि हमारा V1 क्या है 600 ml है, ठीक है। 2.5 एट 2.5 ATM, तो अपना P1 क्या हो गया 2.5 ATM, ठीक है। इट इज़ कंप्रेस्ड टू 200 ml, यानी कि V2 क्या हो गया हमारा 200 ml हो गया। व्हाट इज फाइनल प्रेशर, यानी कि P2 पूछ रहा है। अब ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 है, मतलब क्वेश्चन 1 इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। आल्सो इफ देयर गैस इज द अलाउड टू एक्सपेंड देन 300 ml, यानी V3 दे दिया है और व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, यानी P3 पूछ रहा है। तो हमको पहले P2 ज्ञात करना है, फिर P3 ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, V1 दे दिया है P1 दे दिया है 2.5 ATM, V2 दे दिया है अपना 200 V2 दे दिया हमारा 200 ml, ठीक है। V1 दे दिया है 600 ml, हमको P2 ज्ञात करना है, ठीक है। 200 ml, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हल करेंगे फिर 2.5 मल्टीप्लाई 600, V1 600 था, बराबर अपन लिख देंगे P2 अपने को ज्ञात नहीं है तो P2 लिख देंगे, V2 लिख देंगे 200, शून्य शून्य काट दिए, शून्य शून्य काट दिए, 2 एक कम 2, 2 तिया 3, 2.5 मल्टीप्लाई 3 हो गया। तो मैं इसको 25/10 गुणित 3 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 हम 25 कर दिया, 5 या 15/2, 2 से काटा 7 14 और बच गया 7.5। तो 7.5 ATM हमारा P2 निकल गया। अब P2 पता चल गया। अब बोल रहा है आल्सो इफ द गैस इज देन अलाउड टू एक्सपेंड बैक टू 300 ml, यानी कि V3 हमको 300 ml दे दिया है, ठीक है। P2 अपने को पता चल गया 7.5 ATM है, V2 200 ml है क्योंकि दे रखा है पहले ही क्वेश्चन में। अब P3 याद करना है, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे P2 V2 बराबर P3 V3, उसमें वैल्यूज़ रख देंगे, देन वैल्यूज़ रखने के बाद P3 आएगा 5 ATM। तो कभी कभी दो पार्ट में क्वेश्चन, अब यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकता था V3 नहीं देता और P3 दे देता, इतना प्रेशर आ रहा है V3 याद करो, तो भी यही फॉर्मूला यूज़ करते। जहाँ प्रेशर वॉल्यूम याद करने की बात आई वहाँ बॉयल्स लॉ लगता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन को हमको देख के जज करना है कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है।